अमेरिका और ईरान के बीच हुई पीस डील की बातचीत करेंगे। 18 जून की तारीख अमेरिका और ईरान के बीच 14 पॉइंट्स के एमओयू के तहत समझौता हुआ, लेकिन जिन परिस्थितियों में यह समझौता हुआ उसे देखकर ही लगने लगा कि इस डील का डिरेल होना तय। और अभी तो सिर्फ 9 दिन का वक्त बीता, सिर्फ 9 दिन का वक्त बीता, लेकिन मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध फिर से महसूस की जाने लगी। सोचे, सिर्फ 9 दिन पहले ही दोनों देशों ने 60 दिन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप का फेवरेट पाकिस्तान अपने कॉलर चढ़ाए हुए दुनिया को यह बता रहा था कि भाई लो, करा दी हमने डील, देखो हमने दुनिया में शांति स्थापित कर दी। कल की बात है पुरानी, आज हम शांति के नए पैरोकार हैं। लेकिन जनाब हुआ क्या, आज अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में फिर से बारूदी चैप्टर शुरू कर दिया, फिर से बारूद बरसाना शुरू कर दिया। अब अमेरिका ने एक्शन लिया तो ईरान भी कहां शांत बैठने वाला था। बदले में आईआरजीसी की नौसेना ने भी दावा कर दिया कि उसने इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है, वहां पर हमला किया है, यानी सीज फायर साइड में चला गया। तकरीबन धुआं धुआं हो गया सीज फायर का। साथ ही ईरान ने अमेरिका को चेतावनी भी दे दी कि सीज फायर तोड़कर अमेरिका पछताएगा, लिहाजा सतर्क रही आगे से। दूसरी तरफ 14 पॉइंट्स के एमओयू के मुताबिक एक शर्त यह भी थी कि लेबनान में भी संघर्ष खत्म होगा, लेकिन नेतन्याहू भी ट्रंप की गारंटी की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और लगातार लेबनान को टारगेट कर रहे हैं। अब हालात ये हो गए हैं कि अपने जन्मदिन पर ट्रंप ने खुद को जो गिफ्ट दे दिया था, खुद को गिफ्ट दे दिया था, उसके बाद कहा था डील साइन, डील साइन, वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं। अब सवाल है कि आखिर क्यों मिडिल ईस्ट में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका ईरान के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम विचार करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि क्यों मिडिल ईस्ट की शांति भंग होना लगभग तय माना जा रहा है। तो आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी की गई हैं। ये तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर जारी की गई है अमेरिका की ओर, जिसे ईरान पर किए गए हमले से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट ये वीडियो है जो तस्वीर आपके सामने है। इस वीडियो में आपको धमाका होते हुए और धुआं उठते हुए दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर जो हमने लाल घेरे में रखी हुई है, वहां पर देखिए अचानक से धमाका हुआ और फिर उसके बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी खास ठिकाने या लक्ष्य की साफ पहचान इस वीडियो में नहीं हो रही है, सिर्फ धमाका और धुआं है। दरअसल अमेरिका ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने इन हमलों के जरिए ईरान के मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइट्स को टारगेट किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 25 जून को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के कार्गो शिप पर ड्रोन अटैक किया था और यह अटैक उसी हमले के जवाब में किया। तो अब तय करते रहिए, किसने तोड़ा है यह सीज फायर, किस लिए हमला था, किसने किया था। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, और यह तस्वीर आई है लेबनान की राजधानी बेरूत से साफ। यह तस्वीर आप देखिए, सड़क पर आपको बवाल दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में इजराइल और लेबनान के बीच समझौते के विरोध में यह बवाल हो रहा है। लोग नहीं है समझौते के पक्ष में। हिजबुल्लाह समर्थक बेरूत की सड़कों पर उतर आए और इस दौरान मोटरसाइकिल रैली निकाली। कई इलाकों में इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर नारे लगाते दिखाई दिए। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने जलते टायर रखकर सड़कों को जाम कर दिया। हालात को देखते हुए लेबनानी सेना ने राजधानी की कई सड़कों पर अस्थायी चौकियां भी स्थापित कर दी। तो ये तस्वीर देखिए, और लोग कह रहे हैं कि ये समझौता होना नहीं चाहिए इजराइल के साथ। ये लेबनान की तस्वीर है, बेरूत में सड़कों पर उतरे कि इजराइल के साथ समझौता नहीं हो सकता है, आर पार करेंगे। अब लेबनान में बारूद बरस रहा है और 9 दिन की शांति के बाद ईरान अमेरिका भी एक बार फिर से आमने सामने जंग में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि कहीं ये कंप्लीटली सीज फायर टूट न जाए। अब सवाल है कि आखिर क्यों जिस समझौते के लिए ट्रंप ने पूरा जोर लगा दिया वो टूटने की कगार पर है। क्यों अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी एक बार फिर से बढ़ने लगी? तो चलिए आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। दरअसल ईरान अमेरिका सीज फायर के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण और शिपिंग को लेकर विवाद जारी है। युद्ध के दौरान ईरान ने इस अहम जलमार्ग को बंद कर दिया था, जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल और एलएनजी ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुआ, जिसके चलते ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस पैदा हुआ। एमओयू में अमेरिका ईरान ने हॉर्मुज को फिर से खोलने और फ्री नेविगेशन सुनिश्चित करने पर सहमति जताई। बदले में अमेरिका ने अपना नेवल ब्लॉकेड हटा दिया। हालांकि ईरान अभी भी हॉर्मुज पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। कुछ दिन पहले ही ईरान ने कुछ कमर्शियल जहाजों पर अटैक की धमकियां दी, जिससे हॉर्मुज के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मतभेद एक बार फिर से पैदा हो गया और माना जा रहा है कि विवाद की जड़ है। इसके अलावा ईरान अमेरिका सीज फायर के बावजूद लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष भी रुक रुक कर बीच में चल रहा है। यह भी तनाव का एक अहम कारण है। ईरान सीज फायर को ऑल फ्रंट यानी सभी मोर्चों पर लागू मानता है और इजराइल के हिजबुल्लाह पर जारी हमलों को सीज फायर वायोलेशन मानकर अमेरिका को जिम्मेदार बताता है।
ईरान ने एमओयू में लेबनान सीजफायर को स्पष्ट शर्त बनाया, लेकिन इजराइल ने इसे माना नहीं और कहा कि हम तो हमला करते रहेंगे हिजबुल्लाह पर। हिजबुल्लाह को पूरी तरह डिसमेंटल करने की अपनी मांग पर इजराइल अड़ा हुआ है, जिसका असर अब ईरान और अमेरिका के बीच भी देखने को मिल रहा है और कड़वाहट वहां पर जो पहले से थी वो और तेज हो रही है। साथ ही ईरान अमेरिका सीजफायर और एमओयू के बावजूद दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम और संवर्धित यूरेनियम को लेकर मतभेद बने हुए हैं, जो स्थायी शांति की राह में सबसे रोड़ा बने। अमेरिका और इजराइल ईरान के पास मौजूद हाई एनरिच्ड यूरेनियम को पूरी तरह डिसमेंटल करने, एनरिच्ड कैपेबिलिटीज को रोकने और अंतरराष्ट्रीय इंस्पेक्शन को पूरी पहुंच देने की मांग कर, क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। दूसरी तरफ ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को पूरी तरह पावरफुल बताता है और साफ कह रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय इंस्पेक्शन की परमिशन नहीं देगा। तो ये कुछ मुद्दे, कुछ और बातें जिन पर एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तबाही के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं और हो सकता है कि जल्दी मिडिल ईस्ट से फिर कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाए या युद्ध की एक नई किस्त एक बार फिर से शुरू हो जाए। अमेरिका इजराइल ईरान के न्यूक्लियर हथियार के पीछे, अमेरिका और इजराइल पड़े हुए हैं ईरान के न्यूक्लियर हथियार के पीछे। लेकिन इस बीच ईरान से एक चौंकाने वाली खबर सामने, जो अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल ईरान ने कुछ ऐसा तैयार कर दिया है जो गलत हाथों में पहुंच जाए तो न्यूक्लियर हथियार से भी खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान का यह नया आविष्कार है आर्टिफिशियल दिमाग, आर्टिफिशियल ब्रेन, जो एआई नहीं बल्कि बीआई है, यानी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस है। अब यह क्या चीज है? आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो एआई के बारे में सुना था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बीआई क्या है? तो बताते हैं। ये कोई साधारण कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, बल्कि जिंदा इंसानी न्यूरॉन्स से बना एक ऐसा नेटवर्क है जो खुद फैसले ले सकता है और इंसानी दिमाग की तरह ही नई चीजें सीख भी सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के वैज्ञानिकों ने इसे लैब के अंदर इंसानी कोशिकाओं का इस्तेमाल करके तैयार किया, जो देखने में एक छोटे इंसानी दिमाग की तरह है। इसके साथ ईरान ने ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस की वैश्विक रेस में एंट्री मारकर अमेरिका और पश्चिमी देशों को सीधे चुनौती दे दी है, जिससे अब दुनिया का पावर बैलेंस जाहिर सी बातें बदलने वाला है। इसके अलावा ईरान की ब्रेन रिसर्च और टेक्नोलॉजी टीम के चीफ अताउल्लाह पोर अब्बासी के मुताबिक ईरान ने शरीर के बाहर नसों की कोशिकाओं को न सिर्फ जीवित रखने की बल्कि उन्हें विकसित करने की पूरी तकनीक अपने दम पर हासिल कर ली। ये जिंदा कोशिकाएं लैब के अंदर ठीक उसी तरह आपस में संपर्क बना रही हैं और अपना नेटवर्क तैयार कर रही हैं, जैसे वो हमारे और आपके सिर के अंदर मौजूद असली दिमाग में होता है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस नेटवर्क के पास खुद से सीखने की क्षमता है, यानी ये दिमाग बिना किसी मानवीय कोडिंग के खुद के अनुभवों से सीख रहा है, जैसा हम आप सीखते हैं अपने जीवन में। साथ ही आजकल हर तरफ चैट जीपीटी और रोबोट्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोर है, लेकिन ईरान ने जो खौफनाक खेल शुरू किया है उसे विज्ञान की भाषा में बीआई यानी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आज का एआई और ईरान का बीआई एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक मत समझिएगा, जहां आज का एआई बेजान कंप्यूटर चिप्स, कोडिंग और भारी भरकम बिजली की खपत पर चलता है, जिसे इंसानों को अरबों डेटा देकर सिखाना पड़ता है, वहीं ईरान का बीआई जिंदा इंसानी कोशिकाओं और न्यूरॉन्स से बना है। यह तकनीक किसी सॉफ्टवेयर की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे की तरह अपने माहौल से खुद ब खुद चीजें सीखता है। जैसे बच्चा छोटा है, बड़ा होते जाता है, सीखता जाता है, वैसे ही ये सिस्टम है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह नया बायोलॉजिकल दिमाग इंसानों की तरह एक साथ कई फैसले यानी पैरेलल प्रोसेसिंग ले सकता है, और इसे चलने के लिए आज के कंप्यूटर्स के मुकाबले करीब 10 लाख गुना कम बिजली की जरूरत पड़ती है, यानी तेज और कम खपत एनर्जी की दोनों है इसके साथ। ईरान ने अब इस रेस में बाजी मारकर पूरी दुनिया को सीधे चैलेंज दिया है। यह तकनीक जहां एक तरफ चिकित्सा विज्ञान को बदल सकती है, वहीं दूसरी तरफ ये एक ऐसे रोबोटिक या डिजिटल सैनिक को जन्म दे सकती है जिसके पास इंसानी दिमाग जैसी चालाकी होगी और मशीनों जैसी क्रूरता होगी। इस जिंदा दिमाग की कहानी ने भविष्य के विज्ञान की एक ऐसी भयावह